जाना था गिरफ्तार नौरीन का इंकशाफ, कलअदम तंजीम में शमूलियत और मर्जी से लाहौर जाने का एतराफ। DGI-SPR की वालिदैन से बच्चों पर नजर रखने की अपील। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबियों से हमकिनार, कलअदम जमातुल अहरार के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने खुद को फोर्सेस के हवाले कर दिया। 22 फरवरी से अब तक 15 बड़ी कार्रवाइयां, 108 दहशतगर्द हलाक। स्टेट की रिट बहाल, कराची ऑपरेशन में सुस्त रवि का तासुर गलत है। DGI-SPR कहते हैं डॉन लीक्स मामले पर इत्तफाक वाली कोई बात नहीं, जो रिपोर्ट आएगी पेश कर दी जाएगी। मिशाल ने तौहीन मजहब नहीं की, धोखे से बुलाकर इल्जाम तस्लीम करने का कहा गया, इनकार पर तशद्दुद हुआ। जख्मी अब्दुल्ला ने जामिया की इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। इंक्वायरी करना यूनिवर्सिटी का काम नहीं था, IG भी बोल पड़े। मिशाल कत्ल केस में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग, मजीद 2 मुलजिम गिरफ्तार, तादाद 22 हो गई, 8 का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मिशाल कत्ल केस की ऐवाने बाला में गूंज, लोग सेल्फीज बनाते रहे, किसी ने नहीं बचाया। माइंड सेट खत्म करना होगा, अरकान का हकायक सामने लाने पर जोर। बलीगुर रहमान ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। लाहौर में बेनजीर अदबी मेला, बिलावल की कौम से इंतहा पसंदी पर खामोशी तोड़ने की अपील। मकतूल मशाल खान के लिए 1 मिनट की खामोशी। हबीब जाहिर इकबा केस में मजीद इंकशाफात, रिटायर्ड कर्नल का नेपाल में एयरपोर्ट पर इस्तकबाल, एयर टिकट और होटल की बुकिंग कराने वाले भारतीय निकले, डांडे राह से मिलने लगे। तीनों अफराद की तफसीलात दुनिया न्यूज पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की शरंगेजी, श्रीनगर विमेन कॉलेज समेत 3 जामियात का मुहासरा और शेलिंग, 50 से ज्यादा तालिब इल्म जख्मी। कठपुतली हुकूमत ने कल तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म दे दिया। खुसूसी इख्तियारात पर रेंजर्स हुक्काम और सिंध सरकार आमने सामने, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन का मैंडेट मौजूद है। महकमा दाखिला की वजाहत, आजादाना कार्रवाई नहीं हो सकती, तर्जुमान रेंजर्स का रद्द-ए-अमल। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान से पहला राब्ता, ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मुशीर कौमी सलामती जनरल मैकमास्टर की वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें, 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कारकर्दगी दिखाने में नाकाम, नून लीग महरूमियों का अजाला करेगी। वजीर आजम का इजलास से खिताब, अमीर मकाम को सूबे में पार्टी का कायम मकाम सदर और मुर्तजा जावेद को सेक्रेटरी जनरल बनाने का फैसला। आसिफ जरदारी के 3 साथियों की गुमशुदगी, पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। खुर्शीद शाह कहते हैं रोज ऐवान आएंगे, जवाब न मिलने पर चले जाएंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर में मंसूबा बनता नजर नहीं आ रहा, चाहें तो रायबंड में बना लें, जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा कराने का आगाज, कुरानंदाजी 28 अप्रैल को होगी। फैसलाबाद में जेल रोड पर जेर तामीर घर की छत गिर गई, बच्चा जाम बहक, 5 अफराद जख्मी, अलाइड अस्पताल मुंतकिल। कराची में स्कूल की तारीखी इमारत गिराने का मामला, SHO सुलझर बाजार समेत 4 एहलकारों की दरखास्त जमानत मुस्तरद। सखर में बेहिसी की इंतहा, नौमौलूद की लाश कचरे पर फेंक दी गई, कुत्ते नोचते रहे। सखर में बच्चे के कत्ल पर एहतजाज, मुश्तइल मुजाहिरीन की प्रेस क्लब पर चढ़ाई, डंडों और पत्थरों से 10 सहाफी और कैमरामैन जख्मी, 10 अफराद जेर हिरासत। गलियात के इलाके डूंगा गली के होटल में अचानक आग भड़क उठी, इमारत का 80% हिस्सा जल गया, लाखों रुपए का नुकसान।
अप्रैल में ही सूरज के तेवर बिगड़ गए। लाहौर में पारा 45 डिग्री पर, पंजाब और सिंध के कई शहरों में गजब की गर्मी। एक शहर दो निजाम, लाहौर के कई इलाके लोड शेडिंग फ्री। वीआईपी फीडर्स का बोझ मज़ाफात पर, नवाही इलाकों में 12-12 घंटे बत्ती गायब। पहले आपको बताएं कि जिसे मसीहाई करनी थी वो फिदाई बन गई। डॉक्टर से खुदकुश बमबार बनने का सफर आपको सुनाते हैं। नौरीन, जिसे गिरफ्तार किया गया, उसने बताया कि मर्जी से लाहौर आई और कलदम तंजीम में शामिल हुई। नौरीन ने अपने वीडियो बयान में यह भी कहा कि ईस्टर पर उसे खुदकुश हमला करना था, जबकि ISPR की जानिब से यह भी बताया गया है कि नौरीन के शाम जाने की तस्दीक नहीं हुई। दिन किसी चर्च में करना था, बता रहे खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग। लाहौर में ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार होने वाली मेडिकल की तालिबा नौरीन लगारी का वीडियो बयान भी दिखाया गया। नौरीन लगारी का कहना था वो मर्जी से लाहौर आई। अली तारिक की शुरू से ही दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी थी। ईस्टर पर खुदकुश हमले के मंसूबे का एतराफ भी कर लिया। मैं खुद अपनी मर्जी से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। 1 अप्रैल को तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और इस सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बता रहे खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। मीडिया ब्रीफिंग में मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था नौरीन लगारी के वालिदैन ने आर्मी चीफ से बेटी की बाजियाबी का मुतालिबा किया था। हैदराबाद से लड़की जो थी वो मिसिंग हो गई। उसके वालिदैन ने आर्मी चीफ से एक अपील की कि हमारी बच्ची को बाजियाब कराया जाए। तो आर्मी चीफ ने DGMI को खास हिदायत दी। MI ने उस पर बहुत काम किया और पिछले दिनों 14 अप्रैल को जब लाहौर में ऑपरेशन हुआ तो हमने उसको बाजियाब कराया। DGISPR ने कहा नौरीन लगारी के शाम जाने की तस्दीक नहीं हुई। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था मारे गए दहशतगर्द अली तारिक के साथ एक लोकल हैंडलर भी था। DGISPR का कहना था कि डॉन लीक्स पर इत्तेफाक वाली कोई बात नहीं, रिपोर्ट सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि कलदम जमात के एहसानुल्लाह एहसान ने गिरफ्तारी दे दी। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि रद्दुल फसाद में 15 बड़ी कार्रवाइयां हुई, जिसमें 108 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा उम्मीद है डॉन लीक्स पर वजीर दाखिला 3 से 4 दिन में ऐलान करेंगे। इत्तेफाक वाली कोई बात नहीं, रिपोर्ट सामने लाएंगे। इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था कि 3 से 4 दिन में इसको हम अनाउंस करेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह ये उन्होंने जो कमिटमेंट दिया उस पर अनाउंस होगी। कंसेंसस वाली बात कि जी दोनों मिलकर कोई ऐसा फैसला कर लें, ऐसा नहीं है और आप देखेंगे कि जल्द उसका फैसला आएगा। तो जो भी जिम्मेदार हैं उसमें वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे। डॉन लीक्स में मुलविस अफराद को सजा के मामले पर सहाफी ने सवाल किया तो DGISPR ने कहा रिपोर्ट आने दे फिर फैसला करेंगे। जो डॉन लीक्स के कल्प्रेट हैं उन्हें भी सीक्रेट एक्ट के तहत ही एक्शन किया जाएगा उनके खिलाफ या सिविल हुकूमत करेगी। डॉन लीग का रिजल्ट आए तो फिर आप उससे आगे चलेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में कामयाबियों की तफसीलात भी बताई। ये भी बताया कि कलदम जमात के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने गिरफ्तारी दे दी है। वो कलदम तंजीम जमातुल अहरार और TTP के स्पोक्स पर्सन थे एहसानुल्लाह एहसान, उन्होंने अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले कर दिया। DGISPR का कहना था रियासत की रिक्त बहाल हो रही है, स्टेट के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता। ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुल्क से फसाद खत्म करने का अहद है। और अभी आपको बताएं मशाल कत्ल के मरकजी मुलजिम वजाहत खान का तहलका खेज बयान सामने आया है। उसका कहना है कि वाक़े के दिन CR मुदस्सर बशीर ने उसे चेयरमैन के दफ्तर बुलाया। मुदस्सर बशीर ने मशाल खान के खिलाफ गवाह बनने का कहा। सिक्योरिटी इंचार्ज बिलाल बख्श ने मशाल के हिमायतियों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी। जी हाँ, पहले रोज इस वाक़े के कोई भी नहीं बोल रहा था और अब हर कोई खुल के बोल रहा है, बता रहा है कि असल में हुआ क्या था। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा कि वो मशाल खान को कत्ल करने
देगा, ऐसा बताया है वजाहत खान ने अपने बयान में। मरकजी मुल्जिम ने बयान में यह भी बताया कि सिक्योरिटी इंचार्ज की बात सुनते ही सब मुश्तइल हो गए थे। इसी पर हम बात करते हैं, दुनिया न्यूज के नुमाइंदे सफीउल्लाह गुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सफीउल्लाह, ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, ये कहा जा सकता है कि बाकायदा साजिश करके प्लान करके मारा गया। जी ऐसा ही है कि ये चूंकि आज मजिस्ट्रेट के सामने जो है ये मुहिबुर रहमान जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है मैदान में, वो उनके सामने एक बयान इन्होंने अपना रिकॉर्ड करवाया और इन रिटन जो है वो सबमिट करवाया कि जिसमें वजाहत ने वाज़ेह किया है कि वो उसके नजरियाती इख्तिलाफात थे मशाल के साथ और जिनकी वजह से यानी उनके कुछ ऐसी वो इख्तिलाफात रहे हैं, लेकिन उन्हें जो था वो इस दिन 13 तारीख को मुबशर जो है मुदस्सर जो है उन्होंने बुलाया और वहाँ पर जब मैं पहुंचा हूँ तो वो डिपार्टमेंट में वहाँ पर यानी काफी और लोग भी बैठे हुए थे, जिनमें यानी लेक्चर ज़ियाउल्लाह हमदर्द भी थे, प्रोफेसर असफियार भी थे और दीगर अफराद भी शामिल थे, जहाँ पर उनको यानी अपना बयान और बताने का कि भाई उन्होंने मशाल के ऊपर गवाही देने का कि आप यानी गवाही दें कि उसने क्या कहा है, वो जिक्र करने के बाद एकदम जो है वहाँ पर जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे जिनका उन्होंने नाम भी बताया और अपने बयान में जिक्र किया है बिलाल, कि वो एकदम मुश्तइल हुए और उन्होंने कहा कि मैं ना सिर्फ मशाल और उसके साथियों के साथ भी अगर कोई और हमदर्दी करेगा मैं उसको भी मार दूंगा और मैं अभी मशाल को जो है वो मैं कत्ल कर दूंगा और वो कर दूंगा। फिर जिसके बाद जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, स्टूडेंट्स थे, और वो सारे मुश्तइल हुए और पहले वो अब्दुल्ला की तरफ ठीक है। मरकजी मुल्जिम वजाहत खान ने बताया कि मशाल के कत्ल की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर आयद होती है। बहुत शुक्रिया आपका सफीउल्लाह गुल। मिशाल ने तौहीन मजहब नहीं की, यूनिवर्सिटी बुलवाकर जबरदस्ती इल्जाम मानने का उसे कहा गया। जख्मी साथी ने अदालत में तहरीरी बयान दे दिया। अब्दुल्ला का कहना है कि तशद्दुद करने वालों में इंतजामिया के लोग भी शामिल थे। मजीद 2 मुल्जिम मिंगोरा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA ने फेसबुक इंतजामिया से मकतूल के अकाउंट के फोरेंसिक टेस्ट के लिए राब्ता भी कर लिया है। मर्दान यूनिवर्सिटी में सफ़ाकाना कत्ल का वाकया, मिशाल खान के जख्मी साथी ने अहम बातों से पर्दा उठा दिया। अदालत को तहरीरी बयान में अब्दुल्ला का कहना था कि मिशाल और साथियों को फोन करके बहाने से यूनिवर्सिटी बुलाया गया और गुस्ताखी के इल्जामात मानने पर मजबूर किया गया। इनकार पर तलबा के ग्रुप ने तशद्दुद शुरू कर दिया। चंद टीचर्स ने वॉशरूम में छुपा दिया तो मुश्तिल हुजूम, जिनमें यूनिवर्सिटी मुलाजमीन भी थे, दरवाजा और खिड़कियां तोड़कर दाखिल हो गए। बयान में कहा गया है कि मिशाल और इसके दोस्तों ने तौहीने मजहब नहीं की। पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमों हसन और वाजिद को मेंगोरा से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मुल्जिमों की तादाद 22 हो गई है। FIA ने मिशाल के फेसबुक अकाउंट का फॉरेंसिक मुआयना शुरू कर दिया है। फेसबुक इंतजामिया की जानिब से आइंदा हफ्ते जवाब मौसूल होने का इम्कान है। IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद का कहना है कि मिशाल खान पर इल्जामात के हवाले से कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला। जामिया की फैकल्टी का काम इंक्वायरी करना नहीं था, पुलिस को इत्तला दी जानी चाहिए थी। मशाल, अब्दुल्ला और जुबैर पर जो इल्जामात थे, हमें ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश या अदालती कार्रवाई हो सके। वो इंक्वायरी जो कमेटी रूम में थी वो फैकल्टी का काम नहीं था, उसकी इत्तला पुलिस डिपार्टमेंट को होनी चाहिए थी। इसके अलावा पाक फौज के रिटायर्ड कर्नल हबीब ज़ाहिर के नेपाल से अगवा की गुत्थियां भी सुलझने लगी हैं। उन्हें फांसने वाले 3 भारतीय चक्करबाजों का खोज मिल गया है। तमाम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ जा रहे हैं। मामलात और मामले पर पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान ताउन भी जारी है। इंकशाफात की तफसीलात इस्लामाबाद से ईसा नकवी की रिपोर्ट में। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर के अगवा से जुड़े मजीद तहलका खेज इंकशाफात। झांसा देकर फांसने और अगवा कराने में 3 भारतीय मुलव्विस। एयर टिकट और होटल बुकिंग, लुम्बिनी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वाले 3 भारतीय शहरियों का पता चल गया। कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर के लिए प्रेशियस ट्रैवल एंड टूर्स खटमंडू से टिकट सुफल चौधरी नामी भारतीय शहरी ने खरीदा। भारतीय खातून सबू राजवरा ने हायत रेजेंसी होटल में कर्नल हबीब के लिए बुकिंग कराई। वो खटमंडू में जिलजिले नामी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करती है। कर्नल हबीब को लुम्बिनी एयरपोर्ट पर डोली रेंचल नामी भारतीय शहरी ने रिसीव किया। उन्हें भारतीय सरहद की जानिब ले जाया गया और मुमकिना तौर पर रॉ के हवाले कर दिया। डोली रेंचल 4 अप्रैल को लुम्बिनी पहुंचा था।
लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर के अगवा में मुलव्विस मजीद 3 भारतीय किरदारों के नाम सामने आने के बाद अब ये लाजिम है कि हुकूमत पाकिस्तान ये मामला शद्दो-मद के साथ मोदी सरकार के साथ उठाए। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ ईसा नकवी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत सिंध ने कहा है कि रेंजर्स को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन का मैंडेट हासिल है। तर्जुमान रेंजर्स कहते हैं कि खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत खत्म होने के बाद आजादाना ऑपरेशन नहीं किए जा सकते। देखिए नवीद कमाल की रिपोर्ट। महकमा दाखिला सिंध की रेंजर्स इख्तियारात के मामले पर वजाहत। 1 अगस्त के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेंजर्स के क़याम की मुद्दत रवां साल 19 जुलाई तक है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चौकियों के क़याम, गश्त, हसास तंसीबात की सिक्योरिटी में रेंजर्स पुलिस और इंतजामिया की मदद करेगी। महकमा दाखिला का कहना है रेंजर्स को इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन का मैंडेट दिया गया है। तर्जुमान रेंजर्स ने रद्द-ए-अमल में कहा कि 1 अगस्त के नोटिफिकेशन के तहत रेंजर्स आजादाना हैसियत में ऑपरेशन नहीं कर सकती। रेंजर्स को हसास मुकामात की सिक्योरिटी और पुलिस की मावनत की जिम्मेदारी दी गई है। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत हासिल तलाशी, गिरफ्तारी, मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापों के इख्तियारात 15 अप्रैल को खत्म हो गए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं रेंजर्स को इख्तियारात देंगे। पुलिसिंग के इख्तियारात जो हैं, जो एक्ट के तहत थे, 2, 3 और 4 जो उसके वो हैं, जो भी नुकात हैं, उसके तहत उसके लिहाज से कुछ ही दिनों में वो मामला भी क्लियर हो जाएगा। जराये के मुताबिक ATA के तहत हासिल रेंजर्स इख्तियारात खत्म होने पर रेंजर्स की व्हाट्सएप और ईमेल सर्विसेज गैर फाल हो गयी। रेंजर्स हेल्पलाइन सर्विसेज बंद। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बनाई जाने वाली हेल्पलाइन 1101 भी काम नहीं कर रही। साथ ही रिपोर्टर मुनव्वर आलम के साथ नवीद कमाल, दुनिया न्यूज, कराची। दुनिया न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए दुनिया न्यूज। सिक्योरिटी इंचार्ज बिलाल ने मिशाल के कत्ल पर उकसाया। बात सुनने के बाद सब मुश्तिल होकर हॉस्टल गए। अब्दुल्ला की पिटाई के बाद मिशाल को कत्ल किया। ज्यादा जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की है। मरकजी मुल्जिम वजाहत खान का बयान। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली तरक्की वजीर आजम को समझ आ ही नहीं सकती। इमरान खान की तनकीद। कहते हैं पैनामा केस फैसले में ताखीर की वजह से पूरा मुल्क रुका हुआ है। और सरकारी हज स्कीम के तहत पहले ही दिन 40,121 दरखास्तों की वसूली।